हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सीनियर क्लासेस में भी बार बार पूछा जाता है और जूनियर क्लासेस में भी पूछा जाता है। तो मैं आपको सिंपल और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए आइए पहले हम उसकी डेफिनेशंस को समझ लें। देखिए, डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। अब रैशनल और इरेशनल नंबर को हमने दो डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर रैशनल नंबर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साफ कहा जा रहा है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि रेशियो की फॉर्म में आते हैं। तो रेशियो की फॉर्म में आने वाले ही रैशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर इरेशनल नंबर। इसमें साफ स्पष्ट बताया गया है कि जो इरेशनल नंबर है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो। आप उसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप उसके नाम में ही आंसर छुपा होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन ही आपको आंसर भी दे देता है। कैसे? देखिए, जैसे कि जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर के अंदर ही रेशियो वर्ड आ जाता है और रेशियो एक्सप्लेन करता है कि नंबर कौन सा जिसके अंदर रेशियो की फॉर्म में है। इसी तरह इरेशनल नंबर एक्सप्रेस करता है जो कि रेशियो की फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि P और Q दो डिफरेंट नंबर्स हैं। अब P और Q को अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिखें, इसका मतलब होगा P/Q, तो ये कहलाया जाएगा रैशनल नंबर। और अगर ये P और Q रेशियो की फॉर्म में नहीं होंगे तो वो होंगे इरेशनल नंबर। तो रैशनल होना इसका मतलब है कि वो P/Q की फॉर्म में होगा, मतलब रेशियो की फॉर्म में होगा। और अगर वो रेशियो की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। अभी जैसे हमने डेफिनेशंस आपको क्लियरली समझाई है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ अलग अलग डिफरेंट नंबर्स को एक्सप्लेन करूंगा कि ये रैशनल नंबर एक्चुअल में कौन से होते हैं। देखिए, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो हमारे सामने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग नंबर्स और वैल्यूज़ हैं, और ये रैशनल नंबर हैं और क्यों हैं मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ए पार्ट के अंदर आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या ये रैशनल नंबर हैं? अगर मैं मान लीजिए 1 को ले लूँ और 1 के नीचे अगर 1 लगा देता हूँ तो ये रैशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, क्योंकि ये रेशियो में है। मैं क्या 2 के नीचे लगा सकता हूँ 1? यस, हाँ, ये रैशनल नंबर है। इसी तरह मैं किसी माइनस वाले नेगेटिव नंबर के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर है। इसी के साथ क्या 0 रैशनल नंबर है? अगर मैं 0 के नीचे 1 लगा दूं तो ये 0 ही रहेगा, और अगर किसी नंबर के नीचे 0 लगाता हूं तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये सब क्या है कि ये रैशनल नंबर हैं। अब आपको बताता हूं मैं कि √4, √9 या √16 रैशनल नंबर है। अगर √4 को लिया जाए तो √4 का स्क्वायर रूट एक्चुअल में हो जाता है 2। अगर मैं 4 के फैक्टर बनाता हूँ तो ये बन जाता है 2 2 4, और इसमें जो नंबर सिलेक्ट होता है वो क्या आएगा? वो 2 आएगा।
तो 2 को क्या रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, 2 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो ये 2:1 है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। इसी तरह आप 9 का निकाल सकते हैं, भाई 9 का 3 होगा और 3 के नीचे 1 आ जाता है, तो ये हो जाता है 3:1। √16 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाता है 4 के नीचे 1 लगाते हैं तो 4:1। तो इन नंबर्स को इजीली तरीके से रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2/3 ऑलरेडी रेशियो की फॉर्म में 7/4। यहाँ 2 ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 2 3/4, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे और 4 to the 8 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो 4 to the 8 और 8 और 3 11/4 आ जाता है। 11/4 रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हाँ ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये डिफरेंट अलग अलग नंबर्स और वैल्यू दी हैं, और अगर हम इसको एग्जामिन करें तो ये कहीं ना कहीं P/Q की फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर हैं। इसी तरह 1.444 जो एक नंबर रिपीट हो रहा है कि क्या ये रैशनल नंबर है, इसको समझते हैं। देखिए 1.444 जो रिपीट हो रहा है, हम इसको 1.4 बार लिख सकते हैं। 1.4 बार को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 1 + 4/9। पॉइंट के बाद 1 डिजिट नंबर है, तो इसलिए हम इसको 1 + 4/9 लिखेंगे और ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 1/4/9। तो 9 1 से 9 और 4 13, तो ये हो जाता है 13/9। क्या ये रेशियो की फॉर्म में है? हाँ, 13:9 ये रेशियो की फॉर्म में है, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह हमारा ई नंबर है 2.56। ये जो बार लगा हुआ है वो 5 और 6 दोनों पे लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 2 + 56/99। इसी के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे 256/99। अगर ये कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल किया जा सकता है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा P/Q की फॉर्म में, मतलब P/Q में। आई होप आपको रैशनल नंबर समझ आ गया होगा। इसको मैंने अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल को समझाया है और इसी की वजह से आपको समझ आया। जैसे कि अभी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन को समझा था और मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ रैशनल नंबर आपको एक्सप्लेन करके बताए थे, वो सभी के सभी P/Q की फॉर्म में थे, इसलिए वो रैशनल नंबर थे। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर के अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है और पाई है। आपको पता है कि √2 को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसका आ जाता है नंबर 1.41421356 और 3, और ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही, ये नंबर चलता जाएगा, इसलिए इसको P/Q की फॉर्म में लिखना, रेशियो में लिखना पॉसिबल नहीं है। सेम √3 का रूट क्या होगा? 1.732050807, और यहाँ पर वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। √5 2.2360666797 ये नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको P/Q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। हमने कई बार पाई की वैल्यू को यूज़ किया है सरफेस एरियाज में और अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। हमको पता है कि पाई
की वैल्यू 22/7 ली जाती है। अगर 22/7 को और अच्छी तरह से एक्सपेंड किया जाता है तो बन जाता है 3.14159.265। और ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझें कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं, तो इसको सिर्फ इसी बेस पे समझा जा सकता है कि ये रैशनल नंबर्स रेशियो की फॉर्म में होते हैं और आप इसको पी बाई क्यू में फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं रैशनल नंबर, और क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं किए जा सकते, इसलिए वो इरेशनल नंबर होंगे। इसका बेसिक सा डिफरेंस है और आई होप आपको अच्छे और बेटर तरीके से समझ आ गया होगा।